समस्त आचार्य संघ की जय। ओके, तो भक्तामल की स्टोरी तो सबको पता ही होगी, ठीक है। अगर नहीं पता तो YouTube पे भी अवेलेबल है, ठीक है। उसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग इज भक्तामल कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। बहुत से लोग, कहीं पे एक निबंध देखा था मैंने, तो उस निबंध में किसी ने कह दिया कि भक्तामल प्राकृत भाषा में है। नहीं, प्राकृत भाषा में नहीं है, संस्कृत भाषा में है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित है। आचार्य मानतुंग महाराज कौन सी शताब्दी में हुए? इसमें दो राय है, ठीक है। एक 7वीं शताब्दी बोलते हैं और दूसरे 11वीं शताब्दी। अब कौन से शताब्दी में हुए हैं, 7वें में हुए या 11वें में हुए, इस पर ज्यादा अपन को ध्यान नहीं देना है। अपन को ध्यान देना है कि वो कौन से भी शताब्दी में हो, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया है। जो श्लोक उन्होंने जब लिखे या जब पढ़े, तब जो 48 ताले लगे हुए थे, वो एक एक श्लोक के बाद वो एक एक ताले निकल गए। तो सच में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। हाँ, 7वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में जब भी भक्तामल हुआ, क्या उससे पहले भक्तामल नहीं था? नहीं, उन्होंने स्वयं लिखा। जैसे आज आप कोई आरती अगर पढ़ते हो या आप पूजा करते हैं तो 7वीं 11वीं यही वाली बात कर रहे हैं। हाँ, इसी में है। भक्तामल का कोई अनादिकाल से नहीं था, नहीं, कोई ज्यादा टाइम नहीं, ठीक है। लेकिन जो कृति उन्होंने बनाई, उस कृति के वजह से एक प्रकार की आराधना में एक प्रकार की नई क्रांति थी। क्रांति क्यों? क्योंकि ऐसा श्लोक आज तक मतलब किसी ने देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि इसके माध्यम से, एक तो पहली स्टोरी की, इसके माध्यम से ताले टूटे, चमत्कार हुआ। अब पागल लोग तो होते हैं चमत्कार को नमस्कार करने वाले, लेकिन हम वो ताले टूटे इसलिए भक्तामर को मान रहे हैं कि उस भक्तामर में और एक कुछ तो है जिसको अपन को स्वीकार करते हैं और मानते हैं और उस पर श्रद्धा है। तो जो ताले टूटे, अभी इसको साइंटिफिकली अपन देखते हैं, जो ताले टूटे भक्तामर की वजह से, तो सच में टूट सकते हैं क्या? कैसे?
जैसे जैसे काम रचना एक 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 काम हुआ, हाँ, एक पहले तो टूटे, लेकिन कैसे साइंटिफिकली प्रूव ऐसे कैसे लिखा करोगे? हुआ है इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ, टूट गई। हम मान रहे हैं ना, हमने पढ़ा कि ऐसे ऐसे हुआ इसलिए हमने माना। Scientific सर हो बोलते सकता हैं है कि ऐसा। प्राकृत भाषा को जैन धर्म में सबको मेन बोला गया है। क्योंकि बहुत से शास्त्र जो है ये प्राकृत भाषा में बने हैं। एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आया था जिसमें प्राकृत और संस्कृत आया था उसमें। देखो, प्राकृत भाषा हमारे ट्रेडिशन में प्रकृति के द्वारा बनाई गई भाषा को कहते हैं, प्राकृतिक है, इसीलिए उसको प्राकृत कहते हैं। उसी पर संस्कार करने के बाद, उस प्राकृत भाषा पर संस्कार करने के बाद संस्कृत बनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन एंड आई गेस इवन इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यही है। लिपि कौन सी यूज होती थी? तो ब्राह्मी लिपि यूज होती थी, और लैंग्वेज प्राकृत। प्राकृत हर एक को पता था, मतलब किसी भी जगह आप जाओगे वहां पे वो पता था। आप मूढ़विधि गए कभी? पहला शास्त्र कौन सा है लिखा गया? षट्खंडागम सूत्र। अगर उन्होंने मुझे दिखाया था, वो भट्टारक जी है, तो उसमें कौन से लिपि में लिखा गया? तो ब्राह्मी लिपि में नहीं है, वो तो हय कन्नड़ में है। लेकिन भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा में ज्यादातर शास्त्रों की रचना हुई। लेकिन उसके बाद आई गेस 6th सेंचुरी के बाद संस्कृत का प्रचलन ज्यादा हुआ, इसीलिए संभवतः या फिर वैसी परिस्थिति वहां थी, कहां पे? भोपाल के आसपास पकड़ो, भोजपुर, भोपाल के आसपास, जहां पे ऐसी परिस्थिति बनी कि इतर संप्रदायों का तब थोड़ा सा पगड़ा बढ़ गया था, और सभी के लिए ये दिखाने के लिए संभवतः आचार्य मानतुंग ने प्राकृत में रचना ना करते हुए इसको संस्कृत में रचा। देखो, इंडियन लैंग्वेजेस इतने पावरफुल है, मैंने पहले भी कहा था, जैसे अभिषेक के बारे में कहा था, जब अपन अभिषेक करते हैं तब अब हम क्या कहते हैं? वो बीजाक्षर होते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम वम तम मम मम। ये बीजाक्षर में जब हर एक बीजाक्षर हम उच्चारते हैं और हर एक कोई श्लोक या कोई भी अपन उच्चारते हैं, तो उसमें से एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं जाके कहीं उस द्रव्य पर या कहीं किसी पर भी वो अफेक्ट होती रहती है। ठीक है, वैसे ही भक्तामर में भी, जब भक्तामर उन्होंने इतनी श्रद्धा से, देखो इतनी श्रद्धा से उसको पढ़ा, तब क्या हुआ? उस फ्रीक्वेंसी से वो ताले टूट गए। हो सकता है, पॉसिबल है, साइंटिफिकली भी पॉसिबल है ये, लेकिन हमसे, प्रमाण सागर महाराज जी ने भी कहा था, हमसे धागा भी नहीं टूट पाता। क्यों? उतनी श्रद्धा नहीं, उतनी श्रद्धा नहीं है। वो श्रद्धा, आपको रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ योर फेथ। मतलब क्या है? आपका उसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट गंधोदक तो सभी लगाते हैं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? किस श्रद्धा से तुम गंधोदक लगाते हो, उस पर रिजल्ट निर्भर करता है। कोई ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, श्रवण बेलगोला का अपन लेते हैं, कुछ महाराज जी ने भी कुछ संस्मरण वगैरह बताए थे। कोई ऐसे एक श्रावक थे, यूएस से आए, और ना धर्म से जुड़े थे, कुछ भी नहीं करना उनको पसंद था, और अब कोई ना कोई उनको खींच के लेके जा रहे हैं, इसीलिए वो महामस्तकाभिषेक में गए, और खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं, इसलिए वो ऊपर भी चले गए। हाथ में लोटा थमा दिया, इसलिए उन्होंने पकड़ लिया, और जब भगवान पर उन्होंने अभिषेक किया तो उनको एक अलग अनुभूति हुई, और उसी समय से वे धर्म से जुड़ गए। ठीक है, ये एक केस है। दूसरा केस ऐसा एक आदमी है जिसने पूरे सारे के सारे अभिषेक कर दिए, वहां पे शांति धारा की भी बोली ली, शांति धारा भी करी, और नीचे आके फिर बीड़ी फूंक रहा है। ऐसे भी होता है और वैसे भी होता है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जब उन्होंने फर्स्ट गाय, जब ही स्टार्टेड पोरिंग, तो उनके भीतर ऐसी श्रद्धा जगी कि जो भी मैं क्रिया कर रहा हूं, या वहां का माहौल ऐसा बना, उसे देख के उन्होंने क्या किया? अभिषेक करते करते श्रद्धा से भी अभिषेक हुआ, और उस श्रद्धा का फल ही उनको क्या मिला? वो धर्म से लगाव बढ़ गया। लेकिन दूसरा आदमी इतने सब कुछ किया, उसने शांति धारा भी की, लेकिन फिर भी वो धर्म से नहीं जुड़ पाया।
दिखावा नहीं, मतलब श्रद्धा ही नहीं। सरिता बहती है, सरिता बहती है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप छोटा लोटा लेके जा रहे हो या बड़ा लोटा लेके जा रहे हो। अब बड़ा लोटा लेके जाओगे तो बहुत पानी मिलेगा, और छोटा लोटा लेके जाओगे तो वैसे। तो हमारे द्वारा ताले क्यों नहीं टूट रहे? क्योंकि हमारी उतनी श्रद्धा ही नहीं जग पाती। कोई भी हो, उतनी श्रद्धा जब नहीं जग पाती, और जहां श्रद्धा जगती है वहां चमत्कार, मतलब हमें दिखता है वो चमत्कार, वो हम मानते हैं उसे चमत्कार, तो वो हमें दिख जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चमत्कार, तो चमत्कार तो मतलब होता ही नहीं है कहीं पे, ध्यान रखना। ये तो साइंटिफिक होता है, बस वो आपको दिखता नहीं है, इसीलिए वो आप चमत्कार मानते हो, इतना ही ये होता है। आपको साइंस नहीं पता इसलिए वो चमत्कार लगता है। जैसे मैंने गंधोदक का बताया था, गंधोदक लेके रोग ठीक हो जाते। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि अभिषेक प्रक्रिया, या आप कहिए गंधोदक की प्रक्रिया, ये क्या है कि इट इज अ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनर्जी सोर्स टू एनर्जी सीकर। मतलब क्या है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। कहां हो रही है? एनर्जी सोर्स से। एनर्जी सोर्स यहाँ पे क्या है? जिन बिंब या जिन प्रतिमा। और कहां ट्रांसफर हो रही है? किसे ट्रांसफर हो रही है? तो एनर्जी सीकर, मतलब जो एनर्जी को ढूंढ रहा है या टेक कर रहा है, ठीक है, वो एनर्जी सीकर होता है। और एनर्जी सोर्स क्या है? जिन बिंब है। क्या सच में एनर्जी का सोर्स है क्या जिन बिंब? अगर है तो कैसे है? फिर से साइंटिफिकली पूछा जाता है क्वेश्चन, तो तब उत्तर आता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि चेन्नई के 2 सिस्टर्स ने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट किए, जिसमें जब आप पानी ऊपर से भगवान पर डालते हो और उन बीजाक्षरों का उच्चारण करते हो, तब उसमें उसकी एनर्जी लेवल, जिसे पीएच वैल्यू भी बोलते हैं। पीएच वैल्यू 2 प्रकार की होते हैं, 14 to -14 भी होती है, और एक पीएच वैल्यू जो एनर्जी लेवल के लिए मेजर की जाती है, जो आयनाइजेशन की वजह से क्रिएट होती है, ये अलग होती है। तो ये जो पीएच वैल्यू है ये बहुत बढ़ जाती है, मतलब उस पानी की जो ऊर्जा है या एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? जब वो भगवान पर से नीचे आते हैं। तो भगवान उस प्रतिमा में ऐसा क्या है? तो वापस यही साइंस लागू होता है कि वो एनर्जी सोर्स बने कैसे, जिन प्रतिमा एनर्जी सोर्स बने कैसे? तो तभी जब उनकी प्रतिष्ठा होती है, तब ऐसे साधना करने वाले जो खुद को ब्रह्मचर्य जिनके पास है, एनर्जी बहुत अपने भीतर लगाए हुए हैं, जो बहुत साधना करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे साधु उन पर सूर्य मंत्र देते हैं। मतलब वे भी ऐसे ही मंत्र, मतलब वो भी वही प्रोसेस होता है, वही फ्रीक्वेंसी बाहर आती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि सामने वाले पत्थर या धातु को वो एनर्जी सोर्स बना देती है, और फिर आपकी श्रद्धा भी लगती है। तो श्रद्धा जब लगती है तब वो वापस आपको रिजल्ट मिलता है। श्रद्धा से सही में काम होता है क्या? तो मेडिकल साइंस कहता है यस होता है। अब जैसे भावना योग में कहते हैं ना, भावना भवनाशिनी, मतलब भावना भार है कि इससे ही भव का नाश होने वाला है। वैसे ही भावना मतलब क्या? आप कुछ बोल रहे हो, मतलब श्रद्धा, उसके लिए प्लेसिबो इफेक्ट मैं हमेशा बताता हूं। प्लेसिबो इफेक्ट फर्स्ट लेक्चर में भी प्लेसिबो इफेक्ट बताया था। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? आपको डॉक्टर बताता है कि ये गोली लोगे तो आप 101% आप स्वस्थ होगे ही होगे, और आप हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है उस गोली में कुछ नहीं था, वो तो शक्कर थी, लेकिन फिर भी उसको लेने से तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो गया। कैसे? शक्कर लेने से किसी का सिर दर्द ठीक होता है क्या? नहीं। तो क्या यहाँ पे साइंस यूज हुआ? प्लेसिबो इफेक्ट, मतलब आपकी श्रद्धा उस डॉक्टर पर और उस गोली पर, और वो श्रद्धा ही थी जिन्होंने आपको उस रोग से बाहर निकाला। समझ में आ गया श्रद्धा कितनी इंपॉर्टेंट है? तो यही भक्तांबर स्तोत्र जब श्रद्धा से पढ़ी जाती है, तो साइंटिफिकली वो जो फ्रीक्वेंसी बाहर आती है वो भी आपको हील करती है, और जो आपकी श्रद्धा है वो भी काम करना शुरू करती है। समझ में आ गया? उसके ऑपोजिट है नोसिबो इफेक्ट।
मतलब छिछोरे मूवी देखी है क्या? तभी आई थी छिछोरे मूवी, ठीक है। तो छिछोरे मूवी में जब वो एक उनका बेटा सुसाइड करता है ना, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो डॉक्टर्स तो जी जान लगा के उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पेरेंट्स आते तो पेरेंट्स को डॉक्टर बोलते हैं, देखना कभी ऐसे मूवीज देखा करो, है ना, इसमें बहुत कुछ आपको मिल सकता है। तो उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि हम तो सब मेडिकल उसको दे रहे हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है जब वो खुद जीना चाहे। वो खुद जीना ही नहीं चाह रहा तो वो मेडिकल जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो भी काम नहीं करने वाले। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ श्रद्धा अगर नहीं, गंधोदक लेके मेरा कुछ भी होने ही नहीं वाला, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, तो कुछ होने वाला भी नहीं, और गंधोदक लेके होगा ही तो होगा। समझ में आ रहा है? मेडिसिन तो मेडिसिन होता है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना स्वीकार करते हैं। समझ में आ गया? तो भक्तामर भी ऐसा ही है। लेकिन कहीं कहीं विडंबना ऐसी भी आई है आजकल, मैंने देखा कि शेयर मार्केट के लिए ये श्लोक पढ़ो, संतान प्राप्ति के लिए ये श्लोक पढ़ो, हाँ नुकसान ना हो इसीलिए ये श्लोक पढ़ो, हाँ विद्यार्जन के लिए तो ठीक है, मतलब ये संस्कृत पढ़ने से थोड़ी बुद्धि आपकी थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन पैर का दर्द हो रहा हो तो दर्द का भी ठीक है, लेकिन क्या पति पत्नी में झगड़े हो रहे हो तो ये श्लोक पढ़ो। मतलब आपको दिया था सोना, सोने का कलश दिया था, आपने उसको टॉयलेट में यूज किया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इस बात को समझो, ये श्लोक आपके पति पत्नी के झगड़े को खत्म करने के लिए आचार्य मानतुंग ने नहीं लिखा है, वो आपके मोक्ष मार्ग में भी और आपके माइंड और आपके शरीर के लिए भी एक प्रकार से मान लो कि लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? रोग इससे दूर होते हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और कैंसर पेशेंट्स भी इससे ठीक हुए। बहुत से इस पर पीएचडीज हैं कि कैसे ठीक हुए, और अभी भी इस पर रिसर्च चालू है, और ये आज भी मेडिकली इसको अभी भी यूज करते हैं। ठीक है, और मैं किसी के पास जाके नहीं पढ़ा हूं कि अच्छा ये कैसे हील करते हैं, वो कैसे, इसके लिए कौन सा श्लोक, नहीं चाहिए। जितनी आपकी श्रद्धा, चाहे वो पहले श्लोक की हो चाहे वो अंतिम श्लोक की हो, जो जिस श्रद्धा से तुम पढ़ते हो उस श्रद्धा से तुम हील हो जाओ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज पहले 2 ही श्लोक लेंगे, फिर नेक्स्ट संडे से मेरे बात करना। इसके साथ शब्द शक्ति का भी प्रभाव है। शब्द शक्ति का भी, हाँ शब्द शक्ति, वही फ्रीक्वेंसी जब मैं बोलता हूँ तब हर एक शब्द के प्रति, शब्द के साथ, जैसे हम बीजाक्षर पढ़ते हैं तो हर एक बीजाक्षर में अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो वैसे ही शब्द, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको भक्तामर का उच्चारण शुद्ध ही करना है। हिंदी वाले जो लोग होते हैं उनका संस्कृत उच्चारण थोड़ा कम स्पष्ट होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह संस्तुत, तो यह संस्तुत करते हैं कि जहां स का हाफ होता है वहां हिंदी में, हिंदी ग्रामेटिकली वो ई उसको जोड़ते हैं, है ना, ये नहीं जोड़ना है संस्कृत में। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा
भवजले पततां जनानां भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् मुद्योदकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताब्जनानां लम्बनं भवजले पततां जनानाम् एक साथ पढ़ेंगे भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। अब इस श्लोक से आचार्य मानतुंग जी का इमेजिनेशन सामने आता है कि कितना डीप उनका इमेजिनेशन है। क्या बोलते हैं वो? भक्त अर्थात भक्त, अमर मतलब अमर किन्हें कहते हैं? देवताओं। ठीक है, देवताओं का वो अमर नहीं होते, उनकी भी आयु खत्म होती है, लेकिन एक बहुत आयु होने की वजह से उनको अमर कहा। प्रणत मतलब क्या? झुके हुए, नीचे नमस्कार करने के लिए। ठीक है। मौली, मौली का अर्थ क्या है? मुकुटों में मुकुट, मौली का अर्थ मुकुट के मणि। हाँ, प्रभाणा, प्रभाणा मतलब उसका तेज, चमक। उद्योतकम मतलब प्रकाशित होने वाला। पाप अर्थात पाप। तमः, तमः मतलब अंधकार। विताना मतलब एक ग्रुप, विताना। ठीक है, मतलब अंधकार के ग्रुप को। दलित मतलब नष्ट करनारे, मतलब नष्ट करने वाला। युगादो, युग के प्रारंभ में। भवजले संसार रूपी समुद्र में। पतता पढ़ने, हाँ पढ़ने वाला। जनाना जीवों का। आलंबन, आलंबन रूप, आधारभूत। जिनपाद युगम, जिनेन्द्र भगवंत, उनके दोनों चरण। सम्यक मतलब भक्ति पूर्वक। प्रणम्य नमस्कार करते हैं। मतलब क्या? अभी मैं मराठी में पढ़ता हूँ, उसका वापस आपको हिंदी में बताऊंगा। भगवान श्री आदिनाथांच्या दोन्ही चरणांना जेव्हा देव लोक मन वचन कायाने भक्तिभावपूर्वक नमस्कार करतात, तेव्हा त्यांच्या मुकुटामध्ये असलेल्या चंद्रकांत तुल्य रत्नमण्यांची कांति अधिक चमकू लागते। इसका अर्थ ये है कि जब देवता लोग भगवान को नमस्कार करने के लिए जब झुकते हैं, तो उनके जो मुकुट की मणि है वो क्या होते हैं? उनका तेज और भी बढ़ जाता है। अब हाँ, आगे मैं बताता हूँ। कारण भगवंतांच्या चरण कमलांचे नख इतके अधिक तेजस्वी आहेत की त्यातून उत्पन्न होणाऱ्या निस्पृत प्रखर किरणांमुळे नम्रीभूत मुकुटांचे मणि देखील अत्याधिक कांतीने चमकू लगतात। मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे आचार्य मानतुंग कि भगवान के जो चरण युगल है, चरण युगल मतलब दो चरण है, उनके जो नख है उसका तेज, उसकी कांति, उसके तेज इतने हैं तो वो किसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? मुकुट के मणियों में। अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, जब झुकते हैं तो मुकुट की मणि कांतिमान हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान के तेज के प्रभाव से जैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बस नख प्रकाशाच्या अशा परावर्तनाने एक अद्भुत तेजोमय वातावरणाची निर्मिती होते। भगवंतांचे दोन्ही चरण कमल पाप रूपी अंधकाराचा नाश करणारे आहेत। मतलब ये दोनों चरण जे पाप का जो अंधकार है उसको नष्ट करने वाले हैं। अर्थात प्रभूंना नमस्कार करताच अंतःकरणातील पाप शीघ्र नष्ट होते। तो वो कुछ कांति उससे या जो तेज बाहर आ रहा है वो पाप को नष्ट करने वाला है क्या? पहले तो कहा, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं?
वो जब हम उनके लिए नमस्कार करेंगे, हम उसको श्रेष्ठ मानेंगे, तो हम जो पाप कर रहे हैं, जो हमारा पाप हमने लगा हुआ है, वो धीरे धीरे करके नष्ट होगा. म्हणून मन पवित्र करण्यासाठी जिनेंद्र भगवंतांच्या भक्ती पूजेशिवाय अन्य कोणतेही सुंदर सुलभ साधन नाही. क्या कहा है यहाँ पे? मन को पवित्र करने के लिए पूजा, भगवान की पूजा या आराधना करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. क्यों नहीं है? और पूजा से मन पवित्र होता है क्या, ये कहाँ पता है हमें? होता है क्या? होता है तो कैसे होता है? जल चढ़ाने से मन साफ हो गया, अक्षत चढ़ाने से साफ हो गया. आज ही किसी से मैं बोल रहा था कि वो पूछ रहे थे क्या है पूजा, मतलब क्या? तो पूजा अर्थात एक थाली से द्रव्य उठा के दूसरी थाली में डालना नहीं है. हर एक द्रव्य के पीछे जो भाव कहे हैं, जैसे चंदन, चंदन किस लिए यूज होता है? शीतल. हाँ, संसार का तो अपन यहाँ बोल रहे, लेकिन चंदन एक्चुअल किस लिए यूज होता है? शीतलता. पहले के जमाने के लोग जब सिर गर्म होता था तो चंदन लगाते थे, स्पेशली समर डेज में. ठीक है, तो क्यों लगाते थे? क्योंकि शांत हो. वैसे ही भगवान, ये संसार भी मेरे लिए ताप ही बना हुआ है, तप रहा है, और मैं इसमें जल रहा हूं. तो ये शांत करने की प्रक्रिया मुझे पता नहीं है. पता है लेकिन फिर भी मैं चल नहीं पा रहा. जल्द से जल्द ये शांत हो जाए. तो लौकिक दृष्टि से जो शांत करने के लिए, जो शीतल करने के लिए जो चढ़ा यूज करते हैं, वही हम आपके चरणों में डालते हैं ताकि हमारे संसार ताप भी नष्ट हो जाए. तो उससे नष्ट नहीं हो रहा है, हम उसको साक्षी मान रहे हैं, और ये भावना भा रहे हैं कि हमारा भी ऐसे हो. जब भावना भाएंगे तब चांसेस है कि आगे आप क्रिया करेंगे, और जब क्रिया करेंगे, क्रिया का अर्थ है चारित्र, और चारित्र जब चारित्र में आएगा तब वो असल में शांत होगा. जब तक क्रिया नहीं तब तक शांत नहीं होगा, और जब तक भावना नहीं तब क्रिया नहीं होगी. इसलिए वो भाव अपने भीतर प्रकट होने के लिए हर एक द्रव्य को हम उठाते हैं और उसको साक्षी मान करके वो भावना भाग के हम रखते हैं. ठीक है, और आगे भी कहते हैं भगवान कि हम आपको नमस्कार कैसे करते हैं. मतलब आप कैसे नमस्कार? सम्यक प्रणाम. मतलब क्या? सम्यक का अर्थ क्या होता है? राइट वे. ठीक है, सही तरीका, सही तरीके से हम नमस्कार करते हैं. सही तरीका का अर्थ ये है क्या कि दोनों घुटने, दोनों पैर और ये शीश जमीन पर होना चाहिए. ये सही तरीका है क्या नमस्कार करने का? बिल्कुल, फिजिकली ये सही तरीका है, लेकिन सम्यक रूप से हम नमस्कार करते हैं. इसका मीनिंग क्या बताना चाह रहे कि भगवान से आप इसलिए नमस्कार करो ताकि उनके जैसे आपको बनना है, इसलिए नहीं कि आपको गाड़ी चाहिए. समझ में आया? ये सम्यक प्रकार नहीं है. वो भी नमस्कार कर रहा है और ये भी नमस्कार कर रहा है, लेकिन सम्यक किसे कहते हैं? सम्यक रूप से नमस्कार किसे कहते हैं? जो गाड़ी के लिए नमस्कार कर रहा है उसको सम्यक नहीं कहते. जो उनके जैसे बनने के लिए सम्यक, उनके जैसे बनने के लिए नमस्कार कर रहे हैं, वो सम्यक नमस्कार है. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भगवान क्या है कि संसार समुद्र सहज पार करते, युगाच्या प्रारंभी धर्म प्रवर्तन करणारे प्रथम तीर्थंकर. तो भगवान कौन है? आद्य प्रवर्तक. मतलब क्या? प्रथम तीर्थंकर. इस काल के काल चक्र में चतुर्थ काल स्टार्ट होने से पहले, वैसे तो चतुर्थ काल नहीं होने चाहिए लेकिन हुए नहीं, तृतीय काल में ही हुए. तो तृतीय काल के पहले आद्य प्रवर्तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पहले लोगों को ज्ञान नहीं था. क्या करें, कल वृक्ष नष्ट हो गए थे, पता ही नहीं कैसे करना, क्या करना, कौन सूरज है कौन चंद्र है पता ही नहीं. तो इसके लिए भगवान ने क्रियाएं बताई. कौन सी? हसी मसी कृषि कला विद्या वाणिज्य. जो तो जब ये बताई गई तब आगे के संसार को प्रारंभ हुआ, तब कर्म भूमि आई,
तब हम जैसे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो उनकी देन है और उनके वजह से ही कर रहे हैं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? आद्य प्रवर्तक। और धर्म चक्र को, जैसे तीर्थंकर को मैंने क्या बोला था, तीर्थंकर क्या काम करते हैं? धर्म चक्र का। अगर धर्म को अपन एक चक्र के रूप में मानते हैं, चक्र के रूप में क्यों माना जाता है? क्योंकि इट इज ऑलवेज रोटेटिंग। धर्म चक्र क्या है? ऑलवेज रोटेटिंग, हमेशा धर्म रहेगा ही। लेकिन तीर्थंकर का क्या काम है? तो वो उस चक्र को टॉर्क जनरेट करेंगे, मतलब क्या? पुश करेंगे। तो पुश जब करते हैं, टॉर्क जनरेट करते हैं, तो मोटर क्या करती है? घूमना शुरू करती है। वैसे ही धर्म चक्र को बार बार ऐसे 24 लोग आते हैं और उसको टॉर्क देते हैं और वो धर्म चक्र आगे बढ़ता रहता है। तो धर्म आगे तीर्थंकरों की वजह से बढ़ता रहता है, ठीक है। इसलिए उनको प्रवर्तक कहा जाता है। जो पहले आदि प्रवर्तक है उनको मैं सम्यक रूप से चरण युगल में विधिवत प्रणाम करता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया पहले श्लोक का, ठीक है। नेक्स्ट ये लेंगे और अपन बात बस करें। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथे, दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरेरुदारे, स्तोत्रै जगत्त्रयचित्तहरेरुदारे, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। फिर से इस स्तोत्रय हुआ, इस ई नहीं बोलना अभी, हाँ, क्योंकि ये संस्कृत है, हिंदी नहीं, ठीक है। फिर से यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, यः संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, उद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरेरुदारे, स्तोत्रै जगत्त्रयचित्तहरेरुदारे, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। एक साथ पढ़ें। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुर्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रै जगत्त्रयचित्तहरेरुदारे, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह मतलब जो, सकल मतलब संपूर्ण, वाङ्मय मतलब द्वादशांग जो भी जिनवाणी है, तत्वबोधा तत्व ज्ञान या यथार्थ ज्ञान से, उद्भूत मतलब उत्पन्न हुए, बुद्धिपटु भी विशिष्ट बुद्धि के चातुर्य, सुरलोकनाथ है अशा स्वर्गातील इंद्रांच्या द्वारे, मतलब ऐसे स्वर्ग के इंद्रों के द्वारा, जगत्कृत चित्त हरे तिन्ही लोकातील जीवांच्या चित्तास हरण करणाऱ्या, मतलब तीनही लोक के चित्त को हरण करने वाले। चित्त को हरण करना मतलब हाँ, मतलब अट्रैक्ट करना, ठीक है। और उदार है, उत्कृष्ट महान गंभीर अर्थ होना। स्तोत्रे स्तोत्रों की, संस्तुता स्तुति के लिए, तम त्या प्रथमम प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान, अहम मी अपि देखिल स्तुति करतो। स्तोष क्या कहते हैं मानतुंग आचार्य यहाँ पे कि देखो, मानतुंग आचार्य इतने बड़े आचार्य हुए और उन्होंने इतने बड़ी रचना देखे गए, लेकिन फिर भी वो खुद को बहुत ऐसे क्षुद्र मानते हैं। मैं क्या,
जो जिनकी स्तुति देवों के देवताओं के में से जो इंद्र है, उनके जो राजा हैं, वे लोग आके करते हैं। और कैसी स्तुति करते हैं? ऐसे नहीं आपका जन्म यहाँ हुआ, आप यहाँ मोक्ष गए, आपके माता का नाम ये था, पिता का नाम ये, ऐसी स्तुति नहीं। स्तुति किसे कहते हैं? भगवान के गुणगान। गुणगान। आप पूज्य हो, आप भगवान हो। हाँ, बस ये कहना स्तुति हो गई क्या? लेकिन इंद्र कैसी स्तुति करते हैं पता है? तत्व का ज्ञान लेके, जितने भी तत्व है उसका समस्त वो ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान का उपयोग करके, उस ज्ञान का उपयोग करके वे उनकी स्तुति करते हैं। जैसे ये अभी महावीर भगवान की वो आरती है, देखो। सही में बताऊं, मुझे बताए, अगर मुझे पूछा जाए तो मैं उस आरती को मतलब मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो तो जस्ट ना तो उसमें कुछ तत्व है ना कुछ भी नहीं है। आपकी पूजा करने से इसको प्राण दान मिल गया और फिर चमत्कार, 3 मंदिर 3 शिखर का वापस आ गया। और दूसरा क्या है? गाय दूध दे रही थी इसलिए आप पूजे हो। और क्या? धन सुत सब कुछ पावे, संकट मिट जावे, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। कहीं पर भी मोक्ष की बात नहीं, कहीं पर भी आपके गुणों की बात नहीं। तो ऐसी आरती कोई गाने में ज्यादा आपको पुण्य भी नहीं लगने वाला। तत्व के साथ जो, जैसे पूजाएं भी हो, पूजा भी हो, तो पूजा में तत्व के साथ अगर वो पूजा लिखी हो तो उसमें पढ़ने में भी स्वाध्यायी व्यक्ति को आनंद आता है, वो पूजा करने में बहुत आनंद आता है। जैसे भारी जी ने वो देवशास्त्र गुरु की लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है, पढ़ना एक बार, मान्यता अलग होगी उनकी। नहीं, केवल रवि नहीं, देखना अभी वो अब मेरे पास अभी नहीं है, मैं कल आपको दिखाऊंगा। हाँ, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, हाँ बहुत अच्छी है वो, उसको देखो तो सही क्या है, क्या लिखा है। पहले से हम भारी ऐसा मत करो, बहुत अच्छा उन्होंने तत्व के साथ पूजा लिखी है, ठीक है, उसको पढ़ो, कोई बात नहीं। तो ऐसे तत्व के साथ वो इंद्र लोग आके आपकी स्तुति कर रहे हैं, और मैं कहाँ हूं इनके सामने? कहीं पर भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आप अपने हिसाब से आपकी क्या कहते हैं, हाँ, आप जो गंभीर है देखो अभी मैं मराठी में पढ़ता हूँ, उसका हिंदी में वापस ट्रांसलेट करता हूँ ताकि अपन को लिंक रहे अच्छे से। श्री आदिनाथ भगवान देवांच्या द्वारे पूजित असल्याने ते देवादिदेव आहेत। मतलब क्या है? देवादिदेव कहा जाता है भगवान को। देव देवी देखील त्यांची स्तुती करतात। ठीक है, यहाँ तक सही है। देवेंद्र आदि केवल मनोभावी कल्पना द्वारे स्तुती करीत नाहीत। मतलब वो आके बस कल्पना के द्वारा स्तुती नहीं करते, तर ते समस्त शास्त्रांचे नवनीत जे तत्वार्थ आहे। मतलब जो समस्त शास्त्र का नवनीत किसे कहते हैं? जो उसका मक्खन होता है ना, मक्खन किस कब होता है? दही में तो सब जगह मक्खन है, लेकिन फिर भी उसको मंथन करके उसको जो रस उसका एक्चुअल है ना वो निकालते हैं। तो शास्त्रों में भी वो मंथन करके वो ऐसा नवनीत उसमें से निकालते हैं। जो तत्वार्थ है याचे पारायण करून जी नैपुण्य प्राप्त झाली आहे त्या आपल्या प्रतिमेच्या द्वारे जिनेंद्र देवतांची स्तुती करतात। तो उस जो भी तत्व उन्हें मिला है उसको पूरा यूटिलाइज करके वो आपकी स्तुती कर रहे हैं। त्यामध्ये देखील गंभीर अर्थ असणाऱ्या स्तोत्रांचा प्रयोग करतात। उसमें भी बहुत से गंभीर जो स्तोत्र है उन्हीं का वो प्रयोग करते हैं। उसमें भी गंभीर और डीप जाके वो उसका यूज कर रहे हैं। अशा वितरात सर्वज्ञ आणि हितोपदेशी प्रभूंच्या चरण युगलांना नमस्कार करून मी देखील त्या त्रिलोकी पूज्यांची स्तुती करतो। मतलब ऐसे जिनके इतने देवता लोग आके इतने तत्व को छान छान के इतना उसका रस लेके उसमें भी गंभीर स्तोत्रों से आपकी अर्चना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। उन्हीं भगवान के, उन्हीं धीर गंभीर भगवान को मैं भी स्तुति करना शुरू करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? अब कुछ सवाल हो तो पूछो। यहाँ जिनेंद्र दिए, मतलब पूरे भगवान आएंगे 24 दिन, क्योंकि जिनेंद्र है मतलब तो एक भगवान के लिए। प्रथमम जिनेंद्र है। प्रथमम जिनेंद्रम
माँ आ गया ना, इसमें माँ माँ आता है नहीं तो एक आता है। जिनेंद्रम का होता है वो, आई गेस वो नाम होता है, मैं देख के आपको बताता हूँ, लेकिन प्रथमम जिनेंद्रम का अर्थ ही वो एक साथ ही लिया जाता है कि आदिनाथ भगवान। लेकिन ग्रह के ऊपर से जिनेंद्र के आगे हाँ ठीक है, तो इसमें ये क्या कहा गया है ये तो समझ में आ गया ना आपको। हाँ तो वापस नेक्स्ट टाइम आपको ये तो हिंदी बुक्स अगर किसी के पास हो तो वो लेके आओ। हाँ तो हिंदी बुक नेक्स्ट टाइम से लेके आओ तो अपन वो करेंगे, क्योंकि क्या है मेरे पास तो सारे मराठी और मैंने बहुत हिंदी सर्च किए मुझे मिले नहीं। ठीक है तो अगर मिलते हैं तो वो लेके आओ तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ सवाल हो तो पूछो। जो केवल पूजा है ना, उसमें सिर्फ एक लाइन का मिस्टेक है जिसके कारण आचार्य श्री मना करते हैं। वो है ना सुबह सुख की ज्वाला में झुलसा के दस्तर, ये वाली लाइन बस गलत है उसमें, बाकी सब पूजा अच्छी है। किसी ने आपको पूछा था शंकर समाधान में शुभ और अशुभ की जगह उन्होंने एक अलग वर्ड यूज किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है हाँ देखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है जिसमें आपको आपके परिणाम खराब हो रहे, लेकिन मैं बताऊं क्या 95% लोग जब पूजा करते हैं तब वो शब्दों पर उनका ध्यान ही नहीं रहता, उसका जो म्यूजिक और जो भी उसके मतलब लय रहते हैं वो उसमें ही आनंद आता है, शब्द गए बाहर में। जयमाला में तो भगवान की हाँ वो गुणगान गुणगान है, लेकिन पूजा में भी हर एक द्रव्य जब चढ़ाते हैं तो उस द्रव्य एक ही पूजा करो, 10-12 पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही पूजा करो, लेकिन हर एक द्रव्य को समझ के करो। जितनी विशुद्धि आप जितने श्रद्धा से आप करोगे उतनी विशुद्धि आपकी बढ़ेगी। इसीलिए क्योंकि क्या है ये सब जिसके लिए करना है ना हम उसे ही भूल जाते हैं। ये किसके लिए? सोल के लिए, आपके कषाय कम होने के लिए करना है, लेकिन आज के लोग उसी पूजा को कषाय का विषय बना के रखा है सबने। दीदींचे मराठीतले पण छान आहेत। हाँ बहुत अच्छे हो, खूप छान भाव आहेत त्यांचे। हाँ जैसे जिसमें ज्यादा देखो, एक तो संस्कृत में कुछ पढ़ने वाले होते हैं, अच्छी बात है संस्कृत में पढ़ेंगे तो आपका मतलब ब्रेन भी अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा, सही है, लेकिन वो भाव आने चाहिए। भाव आने के लिए वो अर्थ समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भारी जी का जो लिखा हुआ देवशास्त्र गुरु का पूजन है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है देवशास्त्र गुरु का। वो आप उसको अगर आप करेंगे समझ के करो कोई बात नहीं, सब अच्छा है। ये भी अच्छा है कौन सा जो अपन समुच्चय पूजन में ये करते देवशास्त्र गुरु नमन करेगी कीर्तन करे, उसमें तो सब उसमें समाहित होते हैं। और उसमें ये भी कहते हैं ना समुच्चय पूजन में धूप चढ़ाते वक्त कि ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष दर्शाएगी। तो यहाँ वो भी कहते कि बस यहाँ से उठा के वहां कोई काम का नहीं है, आपको भीतर आना ही पड़ेगा, तभी आपके कर्म नष्ट होंगे। धूप चढ़ाने से कर्म नष्ट नहीं होंगे, मतलब वो निमित्त है, भावना भाने के लिए सही है, लेकिन उसी को अल्टीमेट नहीं मान सकते। आज ये इतना ही है कि और कुछ नहीं दो पहले नहीं किया, रिकॉर्ड है आपको वापस सब मिल जाए। इसको बंद कर